स्वाइंग हो गया ना। अब स्वाइंग होने के बाद देखो अब दोनों को आपस में हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए वो देखो क्या है कि अब तरीका पहले समझ लो और कौन से पाइप में क्या लगता है। जैसे देखो अगर कापर और कापर की पाइप को हम लोग को आपस में ब्रिजिंग करना है तो वहाँ पे देखो इस राड का केवल यूज करेंगे। क्या करेंगे? राड का। लेकिन यहाँ पे जैसे कापर और लोहा, जैसे फ्रिज का जो कंडेंसर होता है किस चीज़ का होता है? लोहे का है। और ये सब पाइप किस चीज़ की है? कापर की। फिल्टर डायल को भी जोड़ना है तो फिल्टर जो होता है वो कापर का होता है और कंडेंसर किस चीज़ का होता है? लोहे का। आपस में जब भी गर्म करोगे लगाओगे तो तुरंत राड पिघल क्या होगा? गिर जाएगा। उस टाइम बाद इसको यूज करेंगे। इसको फ्लश पाउडर बोलते हैं, सुहागा भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पाइप गर्म किए, जब पूरा गर्म हो जाएगा तो देखो तरीका क्या है इसका। राड भी लिए, 1 इंची राड छोड़ के गर्म किए और गर्म करने के बाद तुरंत दबा के टेढ़ा कर लिया जाता है। टेढ़ा इसलिए किया जाता है ताकि पीछे का भी गैप क्या हो, कम जगह में एकदम आसानी से हम लोग भर लें। समझ रहे हो ना? गर्म किए, राड लगाने के पहले थोड़ा सा फ्लश पाउडर उठाएंगे और जहाँ पे ज्वाइंट रहेगा उसी ज्वाइंट पे ले जाकर क्या करेंगे, जैसे ही रखेंगे तुरंत पिघल के जाके गैप क्या होगा? भर जाएगा। कापर की पाइप में किसका यूज करेंगे? केवल ब्रिजिंग राड का। किसका यूज करेंगे? लेकिन जहाँ पे कापर और लोहे की पाइप आएगी वहाँ पे किसका यूज करेंगे? फ्लश पाउडर। फ्लश पाउडर या सुहागा भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कास्टिक होता है, हाथ धूल जैसे ज़्यादा लग गया ना कचरा, इससे धुलोगे तो साफ हो जाएगा। ये थोड़ा महंगा मिलता है इसीलिए आदमी इसे हाथ नहीं धुलता। अब देखो तुम लोग को ब्रिजिंग करना है, ठीक है? ये क्या है हमारा? बुटेन गैस है। कौन गैस है? जो घर में खाना बनता है ना, एलपीजी, वही एलपीजी इसमें भी भरा है। 250 ml का है, ग्राम का। अब देखो इसका यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखो घात बना है, ठीक है ना? इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? ब्रिजिंग गन है। क्या है? ब्रिजिंग गन है। अब यहाँ पे बहुत देखो इसको लगाने का तरीका क्या है कि ऐसे भी लगाओगे तो अपने आप फिर निकल जा रहा है ना। यहाँ पे देखो घात बना है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा निकला है ना। इसको वो इसी में ले जाके क्या करेंगे? फंसा देंगे। अब फंसाने के बाद क्या करेंगे? हाँ, दबा देंगे। इसको बंद कर देना है, खोल के कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? यूज कर लोगे। अब देखो ऐसे लगाए, अब दब गया ना। इधर दिखाओ जी। अब इधर अपोजिट डायरेक्शन में बैठा देना। अब ये निकल रहा है पूरा, इसमें सेट हो गया तो इसे कोई दिक्कत भी नहीं। अब देखो इधर ये रेगुलेटर है हमारा, इसको जितना ही खोलोगे यहाँ से स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और जितना ही कम करोगे उतना ही स्पीड कम होता जाएगा। अब देखो इसकी ब्रिजिंग गन में ये क्या लगा है? ये देखो ये लगा है ना, बैक सपोर्टर वो होता है, ये प्लेट होता है। इसको क्यों लगाया जाता है पता है? क्यों? हाँ, अब ये बताओ, जैसे वो मान लो कि यही पाइप है, इसको तुम गर्म कर रहे हो, तो अगर इसको निकाल देंगे तो आग बस आगे ही लगेगा, पीछे का हिस्सा गर्म होगा नहीं होगा। लेकिन इसको जब लगा दिए तो जो आग इस पे तो लगेगी, फिर जो बैक जाएगा तो पीछे का भी आएगा, तो पीछे वाला हिस्सा भी क्या होगा? इसका गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ब्रिजिंग करने का तरीका बहुत क्या होता है समझ लो है ना। अब देखो, अब इस रेगुलेटर को क्या करेंगे? हाँ, धीरे से इधर की तरफ खुलेगा, उधर की तरफ क्या होगा? बंद होगा। चालू करिए, माचिस जलाइए। अब देखो जलाने का तरीका है, साइड से ऐसे दिखाया जाता है, आगे मत दिखाना कभी भी, ठीक है ना? खोलिए। क्या हुआ? जलने लगा ना। अब देखो इसके सेम एकदम वो पीछे एकदम लगाएंगे, ठीक है? स्पीड बढ़ा देंगे। देखो क्या तरीका बताया था, 1 इंची छोड़ के इसको क्या करेंगे? गर्म हो गया ना, सीधा करो बस। हाँ, अब राड देखो गर्म हो गया पूरा एकदम। अब ठीक है ना? अब हल्का सा इस पे देख रहे हो कैसे एकदम हो गया है। हिलाना मत, पकड़े रहना। देखो ये ब्रिजिंग हमारा पूरा एकदम हो गया है कि नहीं? हो गया। कहीं से लीकेज दिख रहा है? नहीं, एकदम शानदार है। जैसे देखो ब्रिजिंग करते टाइम हमेशा क्या करोगे? जब राड दोनों पूरा एकदम लाल हो जाएगा पाइप, तब उस पर राड हल्का सा लगाएंगे।
पाइप हल्की गर्म रहेगी, राड लगाओगे, राड तुरंत चिपक जाएगा तो ही भद्दा दिखेगा। समझ रहे हो ना? तो कब राड लगाओगे? जब पूरा लाल हो जाएगी तो पूरा दोनों पाइप लाल हो जाएगा तब हल्का सा राड है। जैसे इस पे देखो टच कराया ना, इस पे तुरंत अपने आप क्या हुआ है, पिघल। देख रहे हो कहीं से भी थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है?